सर लास्ट के 15 से 20 दिनों में रिवीजन कैसे करें? अगर रिवीजन करने बैठते भी हैं तो 2 से 3 चैप्टर ही रिवाइज कर पाते हैं कि पूरी दिन गुजर जाती है। सर क्या सिर्फ टेस्ट देने से हमारी रिवीजन हो जाएंगी या टेस्ट देनी भी है तो कितनी टेस्ट देनी है? हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत कम है, पूरी दिन भर की आउटपुट बहुत कम है। इस तरह के यदि प्रॉब्लम्स को यदि आप फेस कर रहे हैं तो ये सेशन डिस्कशन आप ही के लिए रखा गया है। तो लास्ट के 15 से 20 दिन की स्मार्ट रिवीजन की प्लानिंग की बात करें, उससे पहले हम लोगों को ये समझ लेना जरूरी है कि क्लास 11th एंड 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में कितने चैप्टर्स प्रिस्क्राइब्ड हैं। जैसे पीसीएम की यदि हम बात करें क्लास 11 एंड क्लास 12 में, तो फिजिक्स में क्लास 11 की एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग करीब 15 से 20 चैप्टर्स प्रिस्क्राइब्ड हैं। सिमिलरली क्लास 12 में फिजिक्स में 15 से 20 चैप्टर्स प्रिस्क्राइब्ड हैं। यही सिमिलर सिनेरियो आपकी केमिस्ट्री में एंड मैथमेटिक्स में होंगी। और यदि नीट एस्पिरेंट्स की बात करें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में, तो उनकी बायोलॉजी की क्लास 11 में भी 15 से 20 चैप्टर्स एंड क्लास 12 में भी 15 से 20 चैप्टर्स मिलेंगे। तो स्मार्ट रिवीजन प्लानिंग की यदि बात करें तो स्मार्ट रिवीजन प्लानिंग के अकॉर्डिंग हमें पर सब्जेक्ट्स को कंप्लीटली 3 से 4 बार बचे हुए 15 से 20 दिनों में रिवाइज करनी होती है। तो यही चीज आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सभी सब्जेक्ट्स पर अप्लाई होंगे। तो ये कैसे होगी? ये होगी हमें 5 से 6 चैप्टर्स पर डे पर सब्जेक्ट्स रिवाइज करने से। अब सवाल आता है कि यदि स्टूडेंट 2 से 3 चैप्टर भी पूरे दिन भर में रिवाइज न कर सक रहा हो, तो वैसे स्टूडेंट्स कैसे जो है 5 से 6 चैप्टर्स को पर डे पर सब्जेक्ट्स रिवाइज कर सकेंगे? तो इस बात को समझने से पहले ये समझना जरूरी है कि ये स्टूडेंट्स गलती क्या कर रहे होते हैं। तो इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कोई स्टूडेंट ग्रेविटेशन एचसी वर्मा से थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल की पढ़ाई की है। ग्रेविटेशन एचसी वर्मा से उसने थ्योरी पढ़ा है, तो जब वो थ्योरी को रिवाइज करने जाता है तो उससे पहली गलती ये होती है कि जब वो रिवीजन के समय भी कंप्लीटली वो पूरी चैप्टर्स को पढ़ने लगता है। और दूसरी गलती ये होती है कि यदि वो न्यूमेरिकल्स या क्वेश्चंस को रिवाइज करने बैठता है, जैसे कि ग्रेविटेशन की एचसी वर्मा की बात करें, तो वो फिर से पूरे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने लगता है। उन न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करने लगता है जो वो पहले अटेम्प्ट में सॉल्व कर लिया हो। फर्स्ट अटेम्प्ट में उसने जिन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर लिया होता है उस भी न्यूमेरिकल्स को रिवीजन के समय सॉल्व करने लगते हैं। यही दो मेजर प्रॉब्लम होती है, यही दो मेजर गलती होती है जिसके कारण स्टूडेंट की प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है एंड उनकी आउटपुट घट जाती है। और वे दिन भर में पूरे दिन में 2 से 3 चैप्टर भी रिवाइज नहीं कर पाते हैं। तो स्मार्ट रिवीजन में क्या करनी है? स्मार्ट रिवीजन में हमें शॉर्ट नोट्स बनानी है। शॉर्ट नोट्स क्या होता है? तो बेसिकली शॉर्ट नोट्स में हम लोग फॉर्मूले, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, फ्लो डायग्राम, फ्लो चार्ट्स, इंपॉर्टेंट डायग्राम, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, इन सभी की कलेक्शंस को रखते हैं एक जगह। जो है कॉन्साइजली इसे बनानी होती है। कैसे बनाते हैं ये किसी अलग सेशन में इस पर बात करेंगे। अभी बस इतना हम लोगों को समझ लेना है कि शॉर्ट नोट्स में फॉर्मूले, इंपॉर्टेंट डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स एंड जो भी रिएक्शंस, जो भी रिजल्ट्स, उनकी कलेक्शन को हम लोग शॉर्ट नोट्स कहते हैं। और दूसरी क्या चीजों की आवश्यकता होती है स्मार्ट रिवीजन में? तो वो कि जो भी हमने बुक को सॉल्व किया है कंप्लीटली, या फिर जिस भी स्टडी मटेरियल को हमने कंप्लीटली सॉल्व किया है, या फिर जिस डीपीपी या सीट को हम लोगों ने सॉल्व किया है, उसमें जो फर्स्ट राउंड में, फर्स्ट अटेम्प्ट में जो प्रॉब्लम नहीं बने हैं, उन प्रॉब्लम्स की जरूरत होती है। फर्स्ट राउंड की डाउट की जरूरत होती है। फर्स्ट राउंड की डाउट क्या होती है? फर्स्ट राउंड की डाउट ये होती है कि जब हमने पहली बार सॉल्व कर रहे होते हैं तो उसमें जो पहले अटेम्प्ट में जो प्रॉब्लम्स या जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं, उन प्रॉब्लम्स को हम लोग फर्स्ट राउंड की डाउट कहते हैं। तो स्मार्ट रिवीजन में इन दो चीजों की जरूरत पड़ती है। तो जैसे एग्जाम्पल से यदि समझें, तो यदि किसी स्टूडेंट ने 5 से 6 चैप्टर्स फिजिक्स के पिक किए एक दिन में, और 5 से 6 चैप्टर्स केमिस्ट्री के, 5 से 6 चैप्टर्स मैथमेटिक्स या बायोलॉजी के यदि उसने पिक किए, और सपोज उसकी फिजिक्स में जो 5 से 6 चैप्टर्स पिक किया गया है उसमें ग्रेविटेशन भी है, तो स्मार्ट रिवीजन में क्या वो ग्रेविटेशन को कैसे रिवाइज कर रहा होगा? तो वो ग्रेविटेशन को सबसे पहले रिवाइज करने के लिए वो अपने ग्रेविटेशन की शॉर्ट नोट्स को देखेगा, शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करेगा। देन आफ्टर
ग्रेविटेशन से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स, जो भी क्वेश्चंस होंगे, जिस भी बुक स्टडी मटेरियल या डीपीपी सीट को जो भी उसने फॉलो किया होगा, जो भी उसने कंप्लीट सॉल्व किया होगा, उसकी वो फर्स्ट राउंड की डाउट को सॉल्व करेगा, देखेगा। यदि फर्स्ट राउंड की डाउट का सॉल्यूशन उसे देखने के साथ ही क्लिक कर जाता है, उसे देखने के साथ ही याद आ जाता है, तो बहुत अच्छी बात है। अगर उसे देखने के साथ याद नहीं आता है तो उसे दोबारा उसको उस क्वेश्चन को, फर्स्ट राउंड को जो डाउट है उन्हें सॉल्व करनी है, फर्स्ट राउंड की डाउट को। तो अब बात करें कि हमें टेस्ट देनी है या नहीं देनी है। क्या हमें शॉर्ट नोट्स एंड फर्स्ट राउंड की डाउट की कॉम्बिनेशन से जो हम लोगों को रिवाइज करनी होती है, क्या यही हमें स्मार्ट रिवीजन की लास्ट के 15 से 20 दिन की स्मार्ट रिवीजन प्लानिंग के लिए क्या इनफ है, शॉर्ट नोट्स प्लस फर्स्ट राउंड की डाउट्स? तो नहीं, ये शॉर्ट नोट्स प्लस फर्स्ट राउंड की डाउट इनफ नहीं है फॉर स्मार्ट रिवीजन ऑफ लास्ट 15 टू 20 डेज। तो इसके साथ साथ हमें टेस्ट भी देनी होती है। तो अगर बात करें क्या सिर्फ टेस्ट दें लास्ट के 15 से 20 दिनों में, तो क्या सिर्फ टेस्ट ही इनफ है? तो इसका भी जवाब होगा बिल्कुल नहीं। सिर्फ टेस्ट देना ही इनफ नहीं होगा। तो स्मार्टली यदि हमें रिवाइज करनी है तो हमें शॉर्ट नोट्स इस फर्स्ट राउंड की डाउट को कंबाइन करके रिवाइज करनी है, इसमें टेस्ट देनी है। अब अगर हम लोग नंबर ऑफ टेस्ट की बात करें कि कितनी टेस्ट देनी है, तो ये हम लोग सबसे पहले जेईई एंड नीट के लिए सेपरेटली बात करेंगे। सबसे पहले नीट की ही बात करते हैं। तो नीट के एस्पिरेंट्स की भी दो कैटेगरी होंगी। सबसे पहले वो कैटेगरी जिनकी तैयारी बहुत अच्छी होगी, जो शॉर्ट नोट्स एंड फर्स्ट राउंड की डाउट्स को रिवाइज करने में ज्यादा समय उनको नहीं लग रहा होगा, उन्हें करीब करीब 6 से 6.5 घंटे की समय बच रही होंगी। तो वैसे नीट के एस्पिरेंट्स को 2 पेपर देनी होंगी और 2 पेपर देनी चाहिए। और यदि वैसे नीट के स्टूडेंट जिनकी प्रिपरेशन लेवल एवरेज लेवल की है, जिन्हें शॉर्ट नोट्स प्लस फर्स्ट राउंड की डाउट को रिवाइज करने में समय लग रहा होगा, वैसे एस्पिरेंट्स को 1 पेपर देनी है। तो अगर 2 पेपर देनी हो तो उन्हें 9 से 12 एंड 2 से 5 इस स्लॉट में दिया जा सकता है। और यदि एक ही पेपर देनी है तो उसे 9 से 12 में ही देना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि 9 से 12 में एटलीस्ट 1 पेपर स्टूडेंट को देना ही चाहिए, नीट एस्पिरेंट्स को। ऐसा इसलिए क्योंकि एक्चुअल एग्जामिनेशन की हैबिट हो सके। अब हम बात करें जेईई की एस्पिरेंट्स की बात, तो इसमें भी स्टूडेंट्स की 2 कैटेगरी होंगी। वैसे भी स्टूडेंट्स होंगे जिनकी प्रिपरेशन लेवल बहुत अच्छी होंगी, जिन्हें शॉर्ट 5 से 6 चैप्टर्स जो पर सब्जेक्ट वे पिक किए हैं, उनकी शॉर्ट नोट्स प्लस फर्स्ट राउंड की डाउट को रिवाइज करने में समय नहीं लग रहा होगा। वे फर्स्ट राउंड की डाउट्स को देखते हो ही सॉल्यूशन रिकॉल कर सक रहे होंगे। तो वैसे एस्पिरेंट्स को 2 पेपर देनी है। और वैसे जेई एस्पिरेंट्स जिन्हें शॉर्ट नोट्स प्लस फर्स्ट राउंड की डाउट्स को रिवाइज करने में समय लग रहा होगा, उनके पास 6 से 7 घंटे, 6 से 6.5 घंटे की समय नहीं बच रही होंगी, तो वैसे एस्पिरेंट्स को 1 पेपर देनी है। तो अगर 2 पेपर देनी है तो 9 से 12 एंड 2 से 5 दे सकते हैं। और यदि एक ही पेपर देनी है तो वो 2 से 5 में जेईई एस्पिरेंट्स को देनी चाहिए। अब सवाल आता है कि यदि एक ही पेपर देनी है तो उसे 2 से 5 में ही क्यों देनी है, 9 से 12 में क्यों नहीं दिया जा सकता है? तो इसके पीछे ये कारण है कि एक्चुअल एग्जामिनेशन में यदि बात करें, एक्चुअल एग्जामिनेशन के दिन जो है एनर्जी लेवल सेकेंड पेपर में स्टूडेंट्स की काफी डिक्रीज हो जाती है। तो अगर 2 से 5 में उसे देने की हैबिट लास्ट के 15 से 20 दिन में यदि उनकी हैबिट डेवलप हो जाती है, तो उसे एक्चुअल एग्जामिनेशन को फेस करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएंगी। तो कुल मिलाकर हम लोग यहाँ पर क्या डिस्कस किए? कुल मिलाकर हम लोग ये डिस्कस किए कि स्मार्ट रिवीजन प्लानिंग में किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात कि कुल मिलाकर पर सब्जेक्ट जो है लास्ट के 15 से 20 दिनों में हमें 3 से 4 बार कंप्लीट रिवाइज करनी है। ये सभी सब्जेक्ट्स पर अप्लाई होंगी, चाहे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ हो, इन तीनों पर अप्लाई होंगी फॉर जेईई एस्पिरेंट्स। एंड फॉर नीट एस्पिरेंट्स के लिए ये इंडिविजुअली फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी पर अप्लाई होंगी। तो फिजिक्स को 3 से 4 बार 15 से 20 दिन में रिवाइज करना है। सिमिलरली केमिस्ट्री को 3 से 4 बार एंड बायोलॉजी को भी 3 से 4 बार रिवाइज करनी है। ये कैसे होगा? तो ये पर डे पर सब्जेक्ट आपको 5 से 6 चैप्टर्स रिवाइज करनी है। और इसे रिवाइज करने में आपको शॉर्ट नोट्स एंड फर्स्ट राउंड की डाउट्स की जरूरत होगी। शॉर्ट नोट्स अगर अभी तक नहीं बना है तो कोई बात नहीं, अभी भी बना सकते हैं, और बना हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। अब शॉर्ट नोट्स फर्स्ट राउंड की डाउट को रिवाइज करने के बाद नंबर ऑफ टेस्ट अकॉर्डिंग टू प्रिपरेशन लेवल हमें
डिसाइड करनी है। अगर प्रिपरेशन लेवल अच्छी है तो 2 पेपर देनी है जेईई एस्पिरेंट्स को। सिमिलरली नीट के एस्पिरेंट्स जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है उन्हें भी 2 पेपर देनी है। और यदि तैयारी एवरेज लेवल की है, जिन्हें शॉर्ट नोट्स एंड फर्स्ट राउंड की डाउट को रिवाइज करने में समय लग रहा है, वैसे एस्पिरेंट्स को 1 पेपर देनी है और ये जेईई एस्पिरेंट्स के लिए 2 से 5 होनी चाहिए और नीट के एस्पिरेंट्स के लिए ये कंपलसरी है कि वो 9 से 12 होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर इन सारी बातों को डिस्कस किए। उम्मीद करते हैं ये पसंद आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।